मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, यह संदेश स्वर्ग से बड़ी तत्परता से भेजा गया है। एक आवाज तुम्हें पुकार रही है, एक दिव्य फुसफुसाना कर रहा है किसी ऐसी चीज के बारे में जो तुमसे इतने लंबे समय से छिपाई गई है। समय आ गया है कि तुम ऐस जान लो। समय आ गया है कि तुम सुन लो कि क्या चुप कराया गया है। तुम इस संदेश को अनदेखा नहीं कर सकते, तुम देरी नहीं कर सकते। हर सेकंड मायने रखता है। तुम आगे क्या करते हो यह निर्धारित करेगा कि इस क्षण से आगे क्या होता है। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि इस दुनिया में कुछ भी मेरी जानकारी के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं बदलता जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं देता। और अब मैं पर्दा हटा रहा हूं, मैं छाया हटा रहा हूं, मैं उजागर कर रहा हूं। अब वह क्षण आ गया है। यह संदेश से ही आया है और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ग दूतों को भेजा गया है कि आप इसे प्राप्त करें। तुम्हारी मां, हां, जिसने तुम्हें उठाया, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया, जिसकी उपस्थिति ने तुम्हारे जीवन को आकार दिया है, उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा है। ऐसा कुछ है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते हो। स्वर्ग से कोई तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जो अंधेरे में रखा गया है उसे प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी चीजें हैं जो तुमसे छिपाई गई हैं, सत्य जो छिपाए गए रहस्य हैं, जिन्हें कभी प्रकाश में नहीं आना था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सत्य तुम्हें हिला देगा। सत्य तुम्हारी परीक्षा लेगा। सत्य उन सभी चीजों को चुनौती देगा जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो, लेकिन तुम मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम जो हो रहा है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। यह दिखावा नहीं कर सकते कि सब कुछ पहले जैसा है, क्योंकि एक बार जब तुम सत्य देख लोगे तो कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। तुम्हारी मां, क्या वह तुमसे कुछ छिपा रही है? क्या उसने यह तुम्हें बचाने के लिए किया? क्या उसने यह डर के कारण किया, या क्या उसने ऐसा उसके नियंत्रण से परे शक्तियों के कारण किया? मैं अब इसे प्रकाश में ला रहा हूं। जो लोग तुमसे पहले चले गए, जो लोग अनंत काल में प्रवेश कर चुके हैं, वे देख रहे हैं, वे मध्यस्थता कर रहे हैं, वे तुम तक पहुंचने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहे हैं। वे तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय आ गया है। एक नाम है जो तुमसे छुपाया गया है, एक कहानी है जो तुम्हें कभी नहीं बताई गई, एक धोखा है जो तुम्हारे अतीत में बुना गया है, और अब समय आ गया है कि यह सब उजागर हो। अपने चारों ओर देखो, संकेतों पर ध्यान दो। क्या तुमने चीजों को बदलते हुए देखा है? क्या तुमने कुछ बदलते हुए महसूस किया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उजागर होना शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्य पहले से ही तुम्हारे पास आ रहा है, और जब यह आता है तो इसका विरोध मत करो, इससे लड़ो मत, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। तुम्हारी मां का अतीत वह नहीं है जो तुम सोचते हो। मैं अब खुलासा कर रहा हूं, मैं चीजों को सही कर रहा हूं। स्वर्ग में किसी ने सत्य देखा है, स्वर्ग में कोई देख रहा था। उन्होंने दुश्मन की योजनाओं को देखा है, उन्होंने उन ताकतों को देखा है जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखने की कोशिश की है, और अब वे यह संदेश भेज रहे हैं। अब वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम सुन लो कि तुम्हें क्या सुनने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जल्दी से कार्य करना चाहिए। तुम्हें आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में कुछ होने वाला है, कुछ प्रकट होगा, और जब ऐसा होगा तो तुम समझोगे कि यह संदेश इतना जरूरी क्यों था। तुम समझोगे कि यह चेतावनी क्यों आनी थी। अब मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। जो तुम खोजने वाले हो वह तुम्हें हिला देगा, लेकिन डरो मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुमने परित्यक्त महसूस किया, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुमने अकेला महसूस किया। मैं वहां था, मैं तुम पर नजर रख रहा था, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, और अब मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि जानो मैं क्या प्रकट कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें अंधा रखने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं आंखों पर से पट्टी हटा रहा हूं, मैं दीवार गिरा रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, और एक बार जब तुम देखोगे तो तुम कभी भी वहीं नहीं रहोगे। एक महिला है जो दिखावा करती रही है,
एक महिला है जो कुछ प्रमुख को कवर कर रही है और अब उसका मुखौटा खिसक रहा है, उसका धोखा टूट रहा है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ, उसके शब्दों को, अपने निर्णय को धुंधला मत होने दो, क्योंकि मैं ही यह प्रकट कर रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं और मेरी सच्चाई को चुप नहीं कराया जा सकता है। तुम सच को जानोगे, तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे, तुम इसे अपने कानों से सुनोगे और जब तुम सुनोगे तो संकोच मत करो, अपने आप पर संदेह मत करो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, क्योंकि यह तुम्हारे जागरण का क्षण है, यह तुम्हारे रहस्य उद्घाटन का क्षण है, यह तुम्हारे उद्धार का क्षण है, यह तुम्हारे उद्धार का क्षण है। अब समय है, पर्दाफाश हो रहा है, सत्य सामने आ रहा है और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। ईश्वर बोल रहा है, शाश्वत प्रकट हो रहा है और जो सत्य छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। यह संदेह करने का क्षण नहीं है, संकोच करने का क्षण नहीं है, बल्कि खुले दिल और खुली आत्मा से स्वीकार करने का क्षण है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तुम्हारी समझ को बदल देगा, तुम्हारी आत्मा को जगाए और तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करेगा। स्वर्ग में हलचल हो रही है और देवदूत स्वयं तुम्हें यह संदेश देने के लिए भेजे गए हैं ताकि तुम्हें सचेत किया जा सके, तुम्हारी रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि तुम आने वाले दिनों में अंधे होकर ना चलो। अपनी पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए है। स्वर्ग से कोई तुम्हें तुम्हारी मां के बारे में सचेत कर रहा है। मां और बच्चे के बीच का बंधन पवित्र होता है, यह जन्म से पहले बुना जाता है, इसे ईश्वरीय हाथ द्वारा बनाया गया है और यह सांसारिक समझ से परे वजन रखता है और फिर भी प्रकाश और अंधकार के बीच का युद्ध सबसे करीबी रिश्तों को भी नहीं बकता, यहां तक कि सबसे गहरे संबंधों को भी नहीं। चेतावनी डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को सामने लाने के लिए आती है, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए संदेह। प्रिय बच्चे, तुम्हारी मां वह नहीं है जो तुम सोचते हो कि वह है। तुमने उसे प्यार किया है, उस पर भरोसा किया है और उसे सम्मान दिया है जैसा कि वह सही है, जैसा कि ईश्वरीय कानून द्वारा आज्ञा दी गई है। लेकिन सतह के नीचे जो तुम्हें देखने की अनुमति दी गई है उससे परे रहस्य है, छाया है। ऐसी चीजें हैं जो उसने ढोई हैं, जिनके बारे में उसने कभी नहीं कहा। उसके अतीत का वजन, जो विकल्प उसने चुने हैं, जो युद्ध उसने मौन में लड़े हैं, उन्होंने उसे आकार दिया है, उन्होंने उसे प्रभावित किया है और उन्होंने उसकी ओर शक्तियां आकर्षित की हैं जिन्हें तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उन दरवाजों को खोल दिया गया जो बंद रहने चाहिए थे। उसने अपने जीवन में उन चीजों को आने दिया जो उससे चिपकी रहीं, उसका पीछा किया और अब भी वे तुम्हें प्रभावित करती हैं। यह ना तो दोषारोपण के बारे में है और ना ही यह निंदा के बारे में, क्योंकि दिव्य मन नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता बल्कि मुक्ति के लिए करता है। और फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि सब कुछ सा नहीं है जैसा दिखता है। रात में पुसूसा हट हुई है, ऐसे सपने आए हैं जिन्हें तुमने नजरअंदाज कर दिया है। उसकी उपस्थिति में बेचैनी के क्षण आए हैं जिन्हें तुमने खारिज कर दिया है, लेकिन वे संयोग नहीं थे। तुम्हारी आत्मा ने जान लिया है, तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने चेतावनी को चुप करा दिया है। अब तुम्हें सुनना चाहिए, अब तुम्हें देखना चाहिए। ऐसी चीजें हैं जो उसने कही हैं जो वास्तव में उसके शब्द नहीं थे। उसने ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में उसकी इच्छा नहीं थी। ऐसे प्रभाव रहे हैं, अदृश्य शक्तियां जो उसका मार्गदर्शन कर रही हैं, उसके माध्यम से बोल रही हैं। अगर आप महादेव जी का यह संदेश हर रोज सुनना चाहते हैं तो आज महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में प्रभु महादेव जी की जय लिखें। धन्यवाद।